अभिवादन। आज हम कुछ सार्वजनिक टिप्पणियों की तह तक जा रहे हैं। ये YouTube पर मिली हैं और इनमें कुछ बहुत ही सोचने वाली बातें कही गई हैं। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, हमारे पास स्रोत के तौर पर YouTube टिप्पणियों का एक स्क्रीनशॉट है और ये टिप्पणियां, जैसा आपने कहा, किसी खास विषय पर हैं। शायद कोई नीति या कोई खबर आई होगी। हाँ, लगता तो यही है। और ऊपर से देखने पर तो लगता है कि ये शिक्षकों की वो जो योग्यता परीक्षाएं होती हैं उनसे जुड़ी हैं। लेकिन जब आप इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बात उससे कहीं आगे की है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन टिप्पणियों के पीछे की भावनाएं क्या हैं, मुख्य विचार क्या उभर रहे हैं और इनके मायने क्या हो सकते हैं। ये सिर्फ रिएक्शंस नहीं है, इनमें लोगों की सोच की एक झलक मिलती है ना। सही कहा। चलिए देखते हैं। तो पहली नजर में, जैसा हमने कहा, मुद्दा योग्यता परीक्षाओं का लगता है, खासकर टीचरों के लिए। पर पहली ही टिप्पणी इसे एकदम अलग मोड़ देती है। हाँ, वो @मंजूषा सिन्हा 7394 की टिप्पणी। सीधी बात, कोई लाग लपेट नहीं। जो जज फैसला सुनाता है, पहले उसकी परीक्षा होनी चाहिए। ये तो काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। बहुत सीधा न्यायपालिका पर सवाल। आमतौर पर हम जजों की नियुक्ति को इस तरह की परीक्षाओं से जोड़कर नहीं देखते हैं। उनकी योग्यता तो आप जानते हैं, अनुभव, कानूनी समझ और एक पूरी प्रक्रिया है, उससे तय होती है। तो फिर इस टिप्पणी का क्या मतलब समझे? क्या ये बस एक गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में कहा गया है या कोई गहरी सोच है इसके पीछे? देखिए, ये सवाल महत्वपूर्ण है। ये टिप्पणी असल में योग्यता के विचार को उन दायरों तक ले जा रही है जहां हम पारंपरिक रूप से मानकीकृत परीक्षा की बात नहीं करते। अब जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, चाहे निचली अदालतों में हो या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो काफी अलग है। हाँ, उसमें लिखित परीक्षा होती है, खासकर लोअर जुडिशरी में। फिर इंटरव्यू, अनुभव, वरिष्ठता, कई चीजें देखी जाती हैं ना। बिल्कुल। तो ये टिप्पणी शायद उस प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रही, बल्कि एक बुनियादी, एक फंडामेंटल बात कह रही है कि भाई, अगर योग्यता साबित करना इतना ही जरूरी है तो ये नियम सिर्फ एक ग्रुप पर क्यों, सब पर क्यों नहीं। अच्छा। ये एक तरह से सार्वजनिक जवाबदेही की मांग है, एक इच्छा कि हर महत्वपूर्ण पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसकी योग्यता किसी न किसी पारदर्शी तरीके से परखी जाए। मतलब ये सिर्फ जजों के बारे में नहीं है, बल्कि योग्यता साबित करने के तरीके पर सवाल है कि अगर एक के लिए परीक्षा तो सबके लिए परीक्षा, ऐसा कुछ। हाँ, काफी हद तक। और देखिए, यही बात हमें अगली टिप्पणी पर ले जाती है, जो इस विचार को और भी ज्यादा फैला देती है। कुमार सिंह 2144 हैं, इन्होंने काफी लंबी बात लिखी है। हाँ, मैंने देखा। वो कहते हैं कि अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टेट अनिवार्य है तो ठीक है, मान लिया, लेकिन फिर पहले इसे डीएम पर, एसडीएम पर, सचिवों पर, पुलिस पर, डॉक्टर, सचिवालय के कर्मचारी, सेना के अधिकारी और जज, इन सब पर लागू करो। अरे बाप रे, ये तो पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी और न्यायपालिका, सबको एक ही तराजू में, डीएम, एसडीएम, पुलिस अफसर, इनके लिए तो सिविल सेवा जैसी कठिन परीक्षाएं होती हैं। डॉक्टर अपनी मेडिकल परीक्षाएं पास करते हैं, सेना की अपनी चयन प्रक्रिया है। तो फिर इन सबको एक टेट जैसी परीक्षा के दायरे में लाने की मांग क्यों? क्या मतलब है इसका? हाँ देखिए, यहाँ दो मुख्य बातें उभरती हैं। पहली, जैसा आपने भी कहा, समानता का सिद्धांत। टिप्पणी करने वाले का तर्क साफ है। अगर शिक्षकों को टेट देना है, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, तो फिर सार्वजनिक जीवन में जो इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, उन्हें क्यों नहीं? क्या उनकी योग्यता पर सवाल नहीं है? या फिर उनके चयन की जो मौजूदा प्रक्रियाएं हैं, क्या वो काफी नहीं मानी जा रही हैं? ये टिप्पणी कहीं ना कहीं मौजूदा चयन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर भी एक, आप कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष सवाल उठा रही है। कि क्या आईएएस परीक्षा पास कर लेना या मेडिकल डिग्री ले लेना, क्या ये आजीवन योग्यता की गारंटी है? ये मतलब निकलता है। संभव है। ये एक बहुत गहरा सवाल है, जैसा आपने कहा। और ये टिप्पणी यही खत्म नहीं होती, इसमें एक और बात है। हाँ, वो आगे कहते हैं कि जो अधिकारी और कर्मचारी पिछले 20-25 सालों से नौकरी कर रहे हैं, जी हाँ, उन सबको भी दोबारा से परीक्षा पास करने का आदेश होना चाहिए। और ये सब होने के बाद ही फिर शिक्षकों की परीक्षा ली जाए। बिल्कुल। मतलब सिर्फ नई भर्ती वालों की नहीं, बल्कि जो सालों से सिस्टम में है उनका भी टेस्ट लो। ये तो सीधी टक्कर है अनुभव बनाम परीक्षा वाली बहस की। हाँ, वही तो। क्या ये व्यवहारिक भी है? कोई 25 साल का अनुभवी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या डॉक्टर है या पुलिस अधिकारी, उसे आप कहेंगे कि चलो फिर से परीक्षा दो, क्या ये जायज है? देखिए, व्यवहारिकता और औचित्य, इन पर तो बहस हो सकती है और यकीनन इसके कई पहलू हैं। लेकिन ये टिप्पणी एक खास सोच को दर्शाती है। पहली बात, ये निरंतर मूल्यांकन या जिसे कहते हैं सतत योग्यता, उस विचार को सामने ला रही है। अच्छा।
ये क्या एक बार परीक्षा पास कर ली या डिग्री मिल गई तो वो हमेशा के लिए हो गया, या समय के साथ अपने कौशल को, अपने ज्ञान को अपडेट करने और उसे साबित करने की जरूरत है। दूसरी बात ये अनुभव के महत्व पर सवाल उठाती है, या कम से कम ये मानती है कि अनुभव को भी समय समय पर किसी मानकीकृत तरीके से परखना चाहिए। शायद ये इस धारणा से आता हो कि जो लोग लंबे समय से पदों पर हैं वो कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, आत्मसंतुष्ट, या उनके स्किल्स पुराने पड़ जाते हैं। ऐसा हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि ये शिक्षकों के साथ जो हो रहा है उस पर एक प्रतिक्रिया हो, एक तरह का अगर हमारे साथ ऐसा तो सबके साथ वैसा वाला तर्क कि अगर अनुभवी शिक्षकों को परीक्षा देनी पड़ सकती है तो अनुभवी अफसरों को क्यों नहीं। हाँ, ये संभावना तो बिल्कुल है। अक्सर ऐसा होता है जब किसी एक समूह पर कोई नया नियम या मानक लागू होता है तो ऐसी प्रतिक्रियाएं आती ही हैं कि सिर्फ हम ही क्यों। और देखिए, यही बात हमें अगली टिप्पणी तक ले जाती है। रहित चंबुलमा हैं, वो भी लगभग यही कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने लिखा है जो ये लागू किया है ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर भी लागू होना चाहिए जो सरकार की नौकरी कर रहे हैं। जज हैं, पुलिस है, डीएम है, एसपी है, और जो जवानों के अधिकारी हैं बड़े, उन सब पर ये लागू होना चाहिए। खाली शिक्षकों पर ही क्यों लागू है? फिर वही सवाल, खाली शिक्षकों पर ही क्यों? ये सवाल बार बार आ रहा है। क्या इन लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षकों को टारगेट करना आसान है, या उनकी योग्यता पर सवाल उठाना आसान समझा जाता है? उनकी सटीक मंशा क्या है ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस सवाल में एक तुलनात्मक पहलू जरूर है। वो अलग अलग सार्वजनिक भूमिकाओं को देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई योग्यता के पैमाने अलग अलग क्यों हैं, या कम से कम उन्हें परखने का तरीका इतना अलग क्यों है। हो सकता है उन्हें लगे कि शिक्षण के पेशे को दूसरी हाई प्रोफाइल सरकारी नौकरियों या भूमिकाओं के मुकाबले कम आंका जा रहा है, या उन पर ज्यादा स्क्रूटनी, ज्यादा जांच थोपी जा रही है। ये सार्वजनिक धारणा का भी मामला हो सकता है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाएं अक्सर ज्यादा पब्लिक डोमेन में रहती हैं, जबकि शायद दूसरे विभागों की अंदरूनी प्रक्रिया उतनी नजर में नहीं आती। और ये मांग सिर्फ सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों तक ही नहीं रुकी है। एक और टिप्पणी है @द्वारिका प्रजापति 2753 की। वो तो कह रहे हैं कि टेट जैसी परीक्षा सभी विभागों के साथ साथ एमएलएज और एमपीज पर भी लागू होनी चाहिए, मतलब विधायक और सांसद। अब देखिए, ये बातचीत को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाता है। सरकारी कर्मचारी और जज तो नियुक्त होते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं से आते हैं, लेकिन विधायक और सांसद वो तो जनता द्वारा चुने जाते हैं। हाँ, उनके लिए योग्यता परीक्षा की मांग करना तो लोकतंत्र की जो प्रकृति है, जो प्रतिनिधित्व का विचार है, उसी पर सवाल खड़े करता है। हाँ, ये तो बहुत ही पेचीदा मामला है। एक चुने हुए प्रतिनिधि की योग्यता आखिर होती क्या है? क्या वो संविधान का ज्ञान है, या कानून बनाने की प्रक्रिया की समझ, या अपने इलाके की समस्याओं की जानकारी, या फिर लोगों से जुड़ने और उनका भरोसा जीतने की काबिलियत? क्या इन सब चीजों को किसी एक मानकीकृत परीक्षा में मापा जा सकता है? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या ऐसी परीक्षा संभव भी है? और अगर हो भी जाए तो क्या वो वांछनीय है? क्या वो सही होगी? लोकतंत्र में तो सिद्धांत रूप में जनता तय करती है कि कौन उनका प्रतिनिधि बनने के लायक है। सही बात है। हाँ, ये तर्क अक्सर दिया जाता है कि कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो या परीक्षा हो, लेकिन इसके विरोधी कहते हैं कि इससे वो लोग पीछे रह जाएंगे जो शायद औपचारिक रूप से ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन जमीनी नेता हों, लोगों की आवाज उठाने में सक्षम हो। तो ये टिप्पणी चाहे जिस भी इरादे से की गई हो, ये सार्वजनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में, यहां तक कि चुने हुए पदों पर भी किसी न किसी तरह की योग्यता जांच की इच्छा को दर्शाती है। ये शायद राजनीति में गुणवत्ता और जवाबदेही को लेकर जो एक व्यापक चिंता है, उसी का प्रतिबिंब है। तो अगर हम इन सभी टिप्पणियों को एक साथ रखकर देखें, जजों से लेकर डीएम, पुलिस, डॉक्टर, सेना अधिकारी और अब विधायक, सांसद तक, तो क्या तस्वीर उभर रही है? ये सिर्फ टेट का विरोध या समर्थन तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं आगे की बात है। मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें या भावनाएं हैं जो बार बार सामने आ रही हैं। जैसे पहला, समानता और निष्पक्षता की बहुत प्रबल मांग कि अगर योग्यता का कोई पैमाना है तो वो सब पर लागू हो, खासकर जो लोग सार्वजनिक पदों पर हैं। किसी एक ग्रुप को चुनकर निशाना बनाना या किसी को छूट देना, ये ठीक नहीं लगता। ठीक है। दूसरा, योग्यता का दायरा बहुत बड़ा कर दिया गया है। योग्यता को सिर्फ किताबी ज्ञान या एंट्रेंस एग्जाम तक नहीं देखा जा रहा, इसे न्यायपालिका, प्रशासन, सुरक्षा बल, यहां तक कि विधायिका तक फैलाया जा रहा है। तीसरा, निरंतर जवाबदेही, मतलब सिर्फ शुरू में चयन हो गया वो काफी नहीं है। जो लोग सालों से पदों पर हैं
उनके प्रदर्शन या उनकी योग्यता का भी समय समय पर आकलन होना चाहिए, ऐसा इन टिप्पणियों से लग रहा है। अनुभव जरूरी है, लेकिन शायद सिर्फ अनुभव ही योग्यता का पैमाना नहीं माना जा रहा। और चौथा, शायद पारदर्शिता की इच्छा। हो सकता है इन मांगों के पीछे एक इच्छा ये भी हो कि योग्यता कैसे तय हो, कैसे उसका मूल्यांकन हो, ये ज्यादा पारदर्शी तरीके से हो, ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से हो। स्टैंडर्डाइज परीक्षाओं को अक्सर, चाहे सही हो या गलत, इसी नजर से देखा जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये टिप्पणियां सार्वजनिक संस्थानों और उनमें काम करने वाले लोगों के प्रति एक तरह का शायद अविश्वास या बढ़ती हुई अपेक्षाओं को दिखाती हैं कि लोग अब सिर्फ डिग्री या पद के नाम से संतुष्ट नहीं हैं, वो ठोस नतीजे और जवाबदेही चाहते हैं? हाँ, ये एक संभावित व्याख्या है। देखिए, समाज बदल रहा है, सूचना तक लोगों की पहुंच बढ़ी है और नागरिक के तौर पर लोग शायद ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, ज्यादा मुखर हो रहे हैं। सही है। वो सार्वजनिक जीवन में ऊंचे मानक चाहते हैं। सही है। ये टिप्पणियां उसी भावना को व्यक्त कर सकती हैं। वो इस बात पर जोर देती हैं कि चाहे कोई नियुक्त होकर आया हो या चुना गया हो, अगर वो सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है या जनता के जीवन पर असर डाल रहा है, तो उसकी योग्यता और उसका प्रदर्शन वो जांच के दायरे में आने चाहिए। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है ना? एक तरफ तो मानकीकृत परीक्षा की मांग है, जिससे लगता है कि वस्तुनिष्ठता आएगी, पर दूसरी तरफ क्या ये एक तरह का ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है? मतलब क्या एक जज का न्यायिक विवेक, एक डॉक्टर का डायग्नोसिस करने का कौशल, एक पुलिस अफसर का संकट में फैसला लेने की क्षमता या एक नेता का लोगों को साथ लेकर चलने का गुण, क्या ये सब किसी परीक्षा से मापा जा सकता है? ये बिल्कुल सही बिंदु है आपका, और इस पूरी बहस का शायद सबसे जटिल पहलू भी यही है। देखिए, मानकीकृत परीक्षण जो होते हैं वो कुछ खास तरह की क्षमताओं को मापने में अच्छे हो सकते हैं, जैसे तथ्यात्मक ज्ञान कितना है, लॉजिकल रीजनिंग कैसी है, भाषा पर पकड़ कैसी है। हाँ। लेकिन वो निर्णय लेने की क्षमता, नैतिकता, सहानुभूति, नेतृत्व के गुण, रचनात्मकता, ऐसे कई महत्वपूर्ण मानवीय गुण होते हैं जो बहुत सी सार्वजनिक भूमिकाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। उनको मापने में अक्सर उतने कारगर नहीं होते। सही कहा। इसलिए सबके लिए एक परीक्षा का विचार सुनने में भले ही समानता के सिद्धांत पर खरा उतरता लगे, लेकिन व्यावहारिकता के स्तर पर और प्रभावशीलता के स्तर पर यह काफी समस्याग्रस्त हो सकता है। ये अलग अलग भूमिकाओं की जो विशिष्ट प्रकृति है और उनके लिए जो अलग अलग तरह के कौशल चाहिए, उनको नजरअंदाज कर सकता है। शायद ये टिप्पणियां एक आदर्श स्थिति की मांग कर रही हैं, एक ऐसी व्यवस्था जहां योग्यता भी हो, निष्पक्षता भी हो, जवाबदेही भी हो और सबके लिए समान अवसर भी हो। लेकिन असल दुनिया में ऐसी व्यवस्था बनाना कितना मुश्किल है, ये तो हम जानते ही हैं। निश्चित रूप से ये टिप्पणियां एक महत्वपूर्ण सामाजिक संवाद को दर्शाती हैं कि हम सार्वजनिक जीवन में योग्यता को कैसे परिभाषित करें और कैसे सुनिश्चित करें। वे मौजूदा व्यवस्थाओं की सीमाएं और नागरिकों की जो अपेक्षाएं हैं, उनके बीच के तनाव को उजागर करती हैं। समाधान शायद एक परीक्षा सब पर लागू करने में ना हो, बल्कि हर भूमिका के लिए उपयुक्त, बहुआयामी और पारदर्शी मूल्यांकन तंत्र विकसित करने में हो। तो आज हमने इन YouTube टिप्पणियों की गहराई में जाकर देखा कि कैसे शिक्षकों की मान्यता परीक्षा पर शुरू हुई बात फैलते फैलते न्यायपालिका, प्रशासन, पुलिस, सेना और यहाँ तक कि विधायिका तक पहुँच गई। यह सिर्फ एक नीति विशेष पर प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जीवन में योग्यता, निष्पक्षता, समानता और जवाबदेही को लेकर एक व्यापक और गहरी भावना को प्रकट करती है। हाँ, ये बिल्कुल दिखाता है कि नागरिक अब सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से उच्च स्तर की क्षमता और उत्तरदायित्व की उम्मीद कर रहे हैं। वो जो सवाल है शिक्षकों पर ही क्यों, वो असल में पूछता है कि क्या हम योग्यता के दोहरे मापदंड अपना रहे हैं और क्या हमारी मौजूदा चयन और मूल्यांकन प्रक्रियाएं सभी क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से प्रभावी और भरोसेमंद है। इन टिप्पणियों में जो भावनाएं व्यक्त हुई हैं, वो इन सवालों पर एक व्यापक विचार विमर्श की जरूरत पर जोर देती हैं और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम कल्पना करें कि सार्वजनिक जीवन की हर भूमिका के लिए जज, डॉक्टर, सैनिक, अधिकारी से लेकर विधायक और सांसद तक किसी न किसी तरह के मानकीकृत योग्यता परीक्षा अनिवार्य कर दी जाए, तो इसके वास्तविक परिणाम क्या होंगे? अच्छा सवाल है। क्या इससे सचमुच व्यवस्था में सुधार आएगा? निष्पक्षता बढ़ेगी, बेहतर शासन मिलेगा, या फिर हम योग्यता के कुछ बहुत जरूरी पहलू जैसे अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, मानवीय समझ, इनको खो देंगे और शायद अनजाने में एक ऐसी व्यवस्था बना देंगे जो ज्यादा मैकेनिकल और कम मानवीय हो?
क्या योग्यता का कोई एक यूनिवर्सल पैमाना हो सकता है, या ये हमेशा भूमिका के हिसाब से अलग और बहुआयामी ही रहेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।